अरे तुम करो जुल्म तो सरकारी है, हम करे फरियाद तो गद्दारी है। इस मुल्क में भीड़ तंत्र के जरिए से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और सरकार पुलिस को आगे करके दड़बशाही ला रही है इस देश के अंदर। मुझे बताइए 6 महीने के अंदर ऐसा महाराष्ट्र में क्या हो गया कि 42 लाख वोट मतदार बढ़ गए। और कई आमदार ऐसे हैं जिनके मत का जो प्रमाण है वो सेम टू सेम है। सवाल पैदा हो रहा है, देश में बहुत सारे ऐसे वारदात हो चुके हैं और राज्य में भी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की विजय प्राप्त हो चुकी है और इसमें कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की पीछेहट हो चुकी है। इसमें ऐसा लगता है कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ियां हैं। बेशक हम जानते हैं कि मशीन में कुछ गड़बड़ियां नजर आ रही है। वोटिंग मशीन को लेकर बड़ा तनाजा फैलते जा रहा है। बहुत सारे देशों में, कंट्रियों में वोटिंग मशीन का फिलहाल यूज़ नहीं हो सकता है, वहाँ पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता और वकील हैं पेशे से। आप उनके साथ हम बात करेंगे कि बताएंगे कि ईवीएम मशीन को लेकर फिलहाल जो हमारे राज्य में जो तनाजा चल रहा है इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं इस महान देश के महान लोकतंत्र के अंदर आज मैं ये समझता हूँ महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए हैं उसमें लोकशाही, लोगों का विजय नहीं हुआ है बल्कि एक यंत्र का विजय हुआ है। ये यंत्र नहीं है, देश के अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जो विकसनशील देश है जैसे अमेरिका है, प्रधानमंत्री मोदी नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी, और हमेशा कहते हैं कि एक महान लोकतंत्र अमेरिका का है। और उसी अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हैं जी, उनका जो चुनाव हुआ वह बैलेट पेपर पे हुआ है। आज भी आप देखें एलोन मस्क, ये इतने बड़े एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इतने बड़े ज्ञानी है और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से जिनकी गणना होती है और इतने विद्वान है। उन्होंने हंसकर ट्वीट ये कहा कि मिलियनों वोटर्स की काउंटिंग भारत देश में होती है, लेकिन उसी पर कैलिफोर्निया जैसे राज्य के अंदर आज तक वोट काउंट हो रहे हैं। ये इस तरीके का मजाक उन्होंने देश का उड़ाया। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, बाबा अढ़ाओ, अब ये इतने बड़े समाज सेवक, उम्र के 95 ईयर के इतने ज़ईफ आदमी आज ईवीएम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। और वो ये कह रहे हैं इस आंदोलन मैंने जो देखा है इलेक्शन के अंदर कि लाड़की बहना के नाम पर करोड़ों रुपए तिजोरी की लूटमार इस देश के अंदर हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईवीएम के बारे में नीदरलैंड के अंदर क्या हुआ। नीदरलैंड में एक जमाने में ईवीएम पर वोटिंग होती थी, लेकिन वहां पर विद्रोह हुआ, वहां पर भ्रष्टाचार हुआ, वहां पर स्कैम हुआ, तो वहां की सरकार ने बैलेट पर इलेक्शन शुरू किया। जर्मनी जैसे देश के अंदर ईवीएम इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद कई इटली जैसे देशों के अंदर जो है ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कांग्रेस विपक्ष ही इसका विरोध नहीं कर रहा है। आज से पहले एल.के. अडवाणी जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, ये खुद ईवीएम का कड़ा विरोध कर रहे थे। इससे पहले नितिन गडकरी जो इतने बड़े नेता है बीजेपी के, वो भी ईवीएम का विरोध कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ईवीएम का विरोध सिर्फ विपक्ष कर रहा है, ये बीजेपी भी कर रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं ये जो महाराष्ट्र की अभी जो सियासत चल रही है, देश की जो सियासत चल रही है, हिटलरशाही की तरफ बढ़ रही है। ये लोकशाही वाली सरकार नहीं है। अरे तुम करो जुल्म तो सरकारी है, हम करे फरियाद तो गद्दारी है। इस मुल्क में भीड़ तंत्र के जरिए से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और सरकार पुलिस को आगे करके दड़बशाही ला रही है इस देश के अंदर। और जनता को कहीं ना कहीं, जनता के लोक प्रतिनिधि जब सड़कों पर उतरते हैं, जब जनता सड़कों पर उतरती है तो पुलिस को आगे करके लाठीचार्ज किया जाता है। आपने देखा किसानों का आंदोलन हुआ, 800 के करीब किसानों की जानें गई, गोलियां बरसाई गई। विद्यार्थियों का आंदोलन हुआ, वहां गोलियां बरसाई गई। अरे ये गोली के जरिए से इस देश का देश जो चलेगा, ये संविधान से चलेगा या गोलियों से चलेगा? क्या इस देश में न्यायपालिका नहीं है? तानाशाही है। ये तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा है
और हम समझते हैं कि तमाम जाति धर्मों के लोगों को हमें इकट्ठा आकर के इसके लिए संघर्ष करना होगा। इसके लिए एक संघर्ष उभा करने की जरूरत है, बहुत जरूरी, ये हालात बहुत जरूरी है। नहीं, अभी फिलहाल तो हमारे देश में ईवीएम मशीन को जो लेकर जो तनाजा फैल रहा है, ये रुक सकता है या नहीं, इसके बारे में बताइए। नहीं, इसको रोकना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे बैलेट ईवीएम जो मशीन है उसके जो बारकोड नंबर है जी। और 17C जो फॉर्म है, 17C के फॉर्म के ऊपर और बैलेट के बारकोड के ऊपर तफावत है। और मुझे बताइए 6 महीने के अंदर ऐसा महाराष्ट्र में क्या हो गया कि 42 लाख मतदार बढ़ गए। और कई आमदार ऐसे हैं जिनके मत का जो प्रमाण है वो सेम टू सेम है। और मैं तो ये कहता हूं इतने बड़े बड़े नेता जो माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान इस इलेक्शन में हार गए, बाला साहब थोराट हार गए। आप देखेंगे मुंबई के अंदर अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे तीसरे नंबर पर आते हैं। ये सब देख रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब का जो हुआ ये बड़ा ही शर्मनाक वाकया है। मैं समझता हूं ये पूरे तरीके से एक षड्यंत्र देश के अंदर ये जाल बुना गया है और देश का ताना बाना कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास इस देश में हो रहा है। नहीं, आपने तो एक पता होगा कि इस भारत इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है जिसमें मशीनें तैयार होती हैं, उसमें ऐसा मालूम हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लोग भी इसमें हाँ, बिल्कुल सही है। एक पूर्व जो IAS ऑफिसर है जो पूर्व चुनाव आयोग में क्या नाम है, हैं, तो नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर चुनाव आयोग को ये कंप्लेन दायर की थी कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनरी जो बनाते हैं, जो ईवीएम चिप बनाते हैं, ईवीएम बनाते हैं गुजरात के अंदर, होना तो ये चाहिए था कि महाराष्ट्र के उद्योग पूरे गुजरात जा रहे हैं। ये मशीन गुजरात में बनती है और गुजरात में चिप और मशीन बनाई जा रही है और उसके डायरेक्टरी बोर्ड के अंदर बीजेपी के लोग हैं। अच्छा अच्छा। जो नहीं होना चाहिए। इसमें पारदर्शिता कहाँ रहेगी? इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। यही तो मैं कहूंगा, हम ही को कातिल कहेंगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही खोदते फिरेंगे कुएं, हमें पे पानी हराम होगा। जिन लोगों को चुनकर हमने दिया आज वो लोग खामोश क्यों है? नहीं, ये तो बात है कि आज के चुनाव में लगभग 60,000 या 55,000 से हर एमएलए चुन कर आता है, मगर इस बार लाखों की तादाद में ले लिया। ये वजह यही हो सकती है। तो यही तो कह रहा हूँ, ये यंत्र नहीं, देश का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। वरना नीदरलैंड जैसे देश में, अमेरिका जैसे विकसनशील देश में, जर्मनी जैसे देश में, इटली जैसे देश में बैलेट पर चुनाव क्यों हो रहे हैं? भाई तो एलॉन मस्क जो है अभी विश्व इतना बड़ा विद्वान है, वो अभी अंतरिक्ष में, तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं। देश में हमारे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और इस देश में यानी जनता फंस जाएगी इसके अंदर। नहीं, बिल्कुल ये जनता के साथ जनता का विकास नहीं होगा और जनता के साथ बदसलूकी भी हो सकती है इसमें। वही तो मैं कह रहा हूँ। और न्याय रहा न्यायपालिका का सवाल। मैं आज ये सवाल ये करना चाहता हूँ, साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे ने एक बात कही थी कि संसद ही हवेली झालेली आहे आणि न्यायपालिका ही काही कांची रंगीन झालेली आहे। मी माझ्या व्यथा मांडू कुठे? येथील प्रशासन भ्रष्टतेने रंगीन झालेलं आहे और यही सब हो रहा है। अरे कॉलेजियम जो सिस्टम है देश का, मैं ये कह रहा हूं, ये कॉलेजियम सिस्टम नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी का सिस्टम है, जहां जो न्यायाधीश किसी स्कैम में किसी मंत्री को बाइज्जत बरी करता है, कोई न्यायाधीश किसी इनकाउंटर में किसी मंत्री को बाइज्जत बरी करता है, कोई न्यायाधीश किसी मंत्री को बाइज्जत बरी करता है, ऐसे मंत्रियों को आप हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाते हैं। न्यायपालिका में पारदर्शिता नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा, मेरे एक सीनियर लॉयर हैं जो हाईकोर्ट में, हमारे कुडले साहब कहते थे कि सोकर ये सुबह न्याय दान के लिए कुर्सी पर बैठने वाले ऐसे लोग हैं। ये हकीकत है देश की, ये शायद ही किसी को चुभेगी, लेकिन ये सत्यता है। देश देखिए, ना न्यायपालिका बड़ी है, न प्रशासन बड़ा है, न शासन बड़ा है। इस देश में अगर कुछ बड़ा है तो वो लोकतंत्र बड़ा है। जनता बड़ी है, जनता से कोई बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा साहब जी अम्बेडकर का ये जो संविधान है, देश इसी से चलेगा और देश में संविधान ही चलना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भारत खोदो अभियान में लग गए हैं। हर मस्जिद में जो है खुदाई शुरू है। मैं ये कह रहा हूं, अच्छी बात है, इतना मत खोदो वरना पुष्पमित्र शंगा का इतिहास सामने आ जाए और बौद्धों के विहार सामने ना आ जाए और लाखों बौद्धों का जो कत्लेआम तुमने किया वो इतिहास जनता के सामने आ जाएगा वो। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं। आज देखो जनता को जो है, आज कुछ ऐसे अंधभक्त पैदा होंगे, टीवी चैनल पर आकर गोबर खा रहे हैं। कोई कहता है मैं नरेंद्र मोदी की टट्टी खाऊंगा, कोई महाराज कह रहा है कि
गाय के गोबर के अंदर से गेहूं निकालकर रोटी बनाकर खाऊंगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं नाले से गटर से गैस निकाल के पकोड़े बनाऊंगा। अरे देश जा कहां रहा है? ये देश जा कहां रहा है? मैं यही तो कहना चाहता हूं। पूरा मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने देश के अंदर। यही तो सब मुझे कहना है कि लोकतंत्र की हत्या दिन दहाड़े हो रही है। और मैं तो कहना चाहता हूं ये जो मसला है, ज्ञानवापी का मसला हो चाहे राम मंदिर का मसला, ये कब तक मंदिर और मस्जिद में देश की जनता को उलझाए रखेंगे ये लोग? यानी नफरत ही पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है इसके बारे में। तो गुजरात मॉडल जो है यही तो था। जस्टिस पी.बी. सावंत साहब ने जो रिपोर्ट सरकार को पेश की, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, ये निष्क्रिय सरकार है। अगर उसी वक्त ये सरकार बाबू बजरंगी, माया कोडनानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को जेल में डालती तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता? तहलका.com ने तो खुलकर सब इतिहास सामने खोल कर रख दिया। लेकिन आज देश के अंदर पता नहीं क्या चल रहा है। इसीलिए तो कर सत्ता जो हथियाई जा रही है, हिटलर शाही के तरीके से सत्ता हथियाई जा रही है इस देश के अंदर। यही तो सब हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं, अरे ये लोग जिनके ये संगी लोग, ये जो लोग हैं, इनके माँ बाप अनाथ आश्रम में है और ये गौ माता को बचाने की बात कर रहे हैं। अरे जो सरकार, बीजेपी की सरकार इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा जो है इन बीफ कंपनियों से लेती है, इन्हें सड़कों पर उतरकर ये सवाल क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं इनका गिरेबान पकड़कर पूछते? क्यों रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों को पूछा जा रहा है? इसलिए कि गुजरात मॉडल की वजह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और हर नेता को यह लगता है कि शिक्षा जरूरी नहीं है, स्वास्थ्य जरूरी नहीं है। अगर आपको सत्ता में आना है, जीत कर आना है, तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट दे दो, मुसलमानों के खिलाफ गालियां दे दो, आप सत्ते में आ जाओ। यही तो सब देश में चल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, मैंने बार बार कहा कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस देश में दलित भी असुरक्षित है। वो जो लोग बाबा साहब जी अम्बेडकर ने जिन्हें रिजर्वेशन दिया, वो जो दलितों के लीडर्स है, वो जो बौद्ध समाज के लीडर्स है, वो खामोश क्यों है? जब राजस्थान के अंदर हो या चाहे तुम्हारे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, आज जंगल राज है जहां पर दलितों को घोड़े पर बैठने की वजह से मारा जा रहा है, शूद्र कहकर मारा जा रहा है। कहीं पर दलितों को मूछे रखने की बुनियाद पर मारा जा रहा है। और कहीं पर संत शिरोमणि दास का मंदिर दिल्ली में तोड़ा जा रहा है, इसलिए कि वो महापुरुष थे बहुजनों के। और कहीं पर संविधान जलाया जा रहा है। मैंने तो बार बार कहा, अगर गोली चलानी थी पुलिस को तो संविधान को बचाने के लिए गोलियां चलाते। सही बात है। ये आम जनता पे गोलियां चला रहे। मैं यही तो कह रहा हूं, पुलिस मैन में बी नॉट बी अ लॉ, अप टू देम सॉल्वेशन ओबे दी लॉ। तुम कानून के रक्षक हो, तुम्हें भक्षक किसने बनाया है? इन्हें मालूम है कि इनके पीछे जो इन्हें ताकत दे रहा है, इनके पीछे जो इन्हें रक्षा दे रहा है, वो तानाशाह कौन है? वो ये समझ रहा है कि मैं इस देश का बादशाह हूं, वो समझ रहा है मैं देश का राजा हूं, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये जो राजा है सिर्फ 5 साल की ये सरकार है। और देश ने 1947 की आजादी जो लड़ी थी, इन तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों के खिलाफ, जो हिंदू, मुसलमान, यहाँ का सिख, ईसाई खड़ा हुआ, मैं कहना चाहता हूँ यही वो इनके पूर्वज थे जो अंग्रेजों से माफी मांगकर भाग कर आए थे। हमारे पूर्वज माफी मांगकर नहीं भागे थे, हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए। और अंग्रेजों ने सोने की थाली में हमें आजादी नहीं दी थी। हमारे उलमा ने, हमारे असातिज़ा ने दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से खड़े रहकर इनकलाब का नारा दिया और अपनी जानों को कटाकर इस देश को आजादी दी। और आज उसी वक्त आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु हैं संत एकनाथ महाराज, संत तुकाराम महाराज के वंशज ने तो एक किताब लिखी। यही वो पेशवे ब्राह्मण है, जिस वक्त अंग्रेजों से मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई लड़ रहा था, ये ब्राह्मण ये कह रहे थे कि विक्टोरिया रानी के खिलाफ जंग करना जो है धर्मद्रोह है। अगर अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू लड़ेगा तो ये धर्मद्रोह है। वो विक्टोरिया रानी जो है विकोटवती देवी का अवतार है। यही वो हरामखोर लोग थे जो आजादी के बाद देश के तिरंगे का अपमान कर रहे थे, तिरंगे का विरोध कर रहे थे, जिनके हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहरा रहा था। ये देशभक्ति देश को सिखाएंगे। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चापलूसी और दलाली कर रहे थे। आज यही लोग देश के अंदर सत्ता में बैठेंगे। इससे बड़ा नाइंसाफी इस देश में क्या हो सकती है? मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो बाबा साहब जी अम्बेडकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, अहिल्या देवी होलकर हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा था इस भारत को जो विश्व का विश्व गुरु बनने, और हमें इसके लिए संघर्ष और प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है। का जो सपना दिया था, वसुधैव कुटुंबकम की हम जब बात कर रहे हैं, आज हमारे देश में हमारे ही लोग सुरक्षित नहीं है।
हम सारे विश्व को आज विश्ववसु के कुटुंबकम का पैगाम दे रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि तमाम जाति धर्मों के लोगों को एकत्रित आकर के अब इन लोगों के खिलाफ हमें संघर्ष करना होगा। यकीनन ये देश को कहीं ना कहीं तबाही और बर्बादी के दलदल में झोंकने का काम जो है मोदी की सरकार कर रही है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारा देश अब कहाँ पहुँचने वाला है, ये हमको किसी को भी खबर नहीं। मगर अभी अभी नदीम भाई ने जो मामले सामने रखे कि हमारा देश जनता को कितनी सुरक्षा दे सकता है और हमारा देश कहाँ पहुँच सकता है, शासकीय यंत्रणा और मोदी की सरकार के सीमित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज़ इंडिया।